हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी खुश, स्वस्थ और एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं नई वीडियो आपके सामने लाई हूँ जिसका टाइटल है कर्म। सुन के ही लग रहा होगा कि कर्म मीन्स की कर्म मतलब लोगों गलत नज़रिए से ही देखते हैं कर्म को। बट आज मैं आपको लॉ ऑफ कर्मा बताऊँगी कि कर्माज हमें क्या क्या चीज़ें सिखाती है। कर्मा हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है और कर्मा का रियलिटी क्या है। तो वो समझने के लिए ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से सर्च भी कर रही थी इस चीज़ पे। स्पिरिचुअल जर्नी होती है ये दोस्तों की, जिसमें हम काफ़ी नई चीज़ें, अध्यात्म मतलब कई कई चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ से जुड़ी होती है। बट हम लोग नॉर्मल भाषा में या नॉर्मल लोगों के साथ रह के हम समझ नहीं पाते। कहने का मतलब है हम ये कलयुग में रहते हैं, हम पारलौकिक और ये कर्मों के सिद्धांत को इतना डिस्कस नहीं करते आमतौर पर। बट मैं आपको कुछ उदाहरणों से आज मैं बताना चाहती हूँ कि कर्म हमारी जीवन में कैसे असर डालता है। तो मैं नॉर्मली आपको बताती हूँ एग्जाम्पल देके। जैसे आजकल आपने देखा ही होगा दोस्तों कि जैसे हम कहीं शादी ब्याह वगैरह होते हैं, जैसे होता है ना, जैसे मम्मी पापा वगैरह बैठ जाते हैं जैसे, या कोई डिस्कस करते हैं कि भाई फलाने ने इतना दिया, उसके शर्मा जी ने इतना दिया, ये किसी ने हमें 200 दिया तो हम भी 200 ही देंगे, उतने दिया तो हम ज़्यादा क्यों दें, हम इतना ही देंगे ना भाई। जिस अब इसने 200 दिया तो हम 150 दे देंगे, या इसने 500 दिया तो हम भी सेम 450 500 के लगभग, हम ज़्यादा दे के क्या करें जब इन्होंने इतना दिया। बट हमारी दोस्तों सोच ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा जिसने दिया उससे, हमें जिसने जितना दिया हमें उससे ज़्यादा ही देना चाहिए। हमारी अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। कहना का मतलब है अगर हम ज़्यादा देते हैं किसी को तो भगवान कहीं ना कहीं से हमें वो चीज़ रिटर्न बैक देता है। हम किसी को एक सुई भी देते हैं ना दोस्तों, तो ये उम्मीद रखते हैं कि हाँ वो भी हमें सुई दे देगा या जो भी है। बट ऐसा नहीं होता। हमें ज़रूरी नहीं कि सेम पर्सन के साथ पर्सन के तरफ से हमें वही चीज़ दोबारा मिले, ये ज़रूरी नहीं है। आपको कहीं से भी यूनिवर्स कहीं से भी आपको वो चीज़ जुटेगी। आप फिर बाद में रियलाइज़ करोगे मेरी बात, जब कभी आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे सपोज़ करो आप एक लड़की हो और आपके फादर आपको बोलते हैं कि भाई जल्दी आ जाना या गाड़ी चला के मत जाओ, आजकल थोड़े खतरे हो रहे हैं, रोज़ आपको टोकते मत आओ, लेट नाइट ये वो। आप नहीं सुनता, रहे छोड़ो क्या सुनना, बुढ़े लोग हैं माँ बाप, उनका तो काम ही है चिंता करना। आप सुनते ही नहीं उनकी, कहीं ना कहीं आप उनको डांट देते हो, अरे क्या बोलते रहते हो रोज़ रोज़ एक बात। ठीक है, आप नहीं सुनते उनकी। कहीं ना कहीं सेम चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना, वही सेम चीज़ आपके साथ घर में हो रही होगी। अगर आप अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी नहीं सुन रहे, तो हो सकता है मे बी आपकी वाइफ आपकी नहीं सुन रही हो। वो आपको बोलती हो अरे छोड़ छोड़, आप मना करते हो अरे ये मत कर, मम्मी के साथ जबान मत लड़ा, या मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं है, समझा करो। तो वो कहती होगी अरे क्या तुम मुझे समझाते रहते हो यार, कोई मैं बच्ची थोड़ी हूँ। वही सब चीज़ें सेम आपके सामने होती है। तो आप ये समझो, अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको, कहने का मतलब, रिटर्न बैक अच्छा मिलेगा। आप किसी के साथ एक गलत करते हो, आपको 10 रिटर्न बैक बुरा मिल सकता है। ठीक है। और जैसे कि मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हम जैसे सब्जी की दुकान या कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा लेडीज़ अक्सर, बॉयज़ को तो नहीं बट लेडीज़ को देखा होगा आपने अक्सर की बार्गनिंग बहुत करती हैं। मतलब भैया कितने की सब्ज़ी है, कोई कहता है 40 रुपये किलो टमाटर है, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं 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 20 मतलब 30 लगा लो, 30 लगा लो। कोई नहीं मानता तो आप आगे खिसक लेते हो, भाई ये तो कम ही नहीं कर रहा, आगे से ले लेते हैं जो सस्ते मिल रहा। आपको कभी पता है आप उसके 10 रुपये बचाने के चक्कर में सड़ी हुई सब्जी खरीद रहे हैं। वहीं 30 रुपये और 40 रुपये में फ़र्क होगा। 40 रुपये वाला आपको क्वालिटी में बढ़िया टमाटर मिल रहा होगा, हार्ड हार्ड, और 30 रुपये वाले बासी, जो 2-3 दिन में सड़े गले से मिलेंगे। तो आप, कई लेडीज़ वो लेने में ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उनको 10 रुपये बचाना है। भैया कहने का मेरा मतलब ये है, आप 10 रुपये बचाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। ठीक है, वो 10 रुपये आपके कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। आप ये मत सोचो कि आपके 10 रुपये आपको सेफ रहेंगे, आप करोड़पति बन जाओगे। अपने एक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा वैसे भी नहीं होने वाला। तो एक 10 20 30 रुपये क्या ज़रूरत है।
इतना करके। कहीं मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट में। बट मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोग एक 10 रुपये 5 रुपये बचाने के चक्कर में एक तो अपना गरीबी वाला इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अच्छे घर से आते हैं थैले वैले लेके, और वहाँ गरीबी वाला, गरीब जो बेच रहा है उससे ज़्यादा गरीब तो दोस्तों आप हो। तो आज 10 रुपये बचाने के लिए आप उस इंसान से बहस कर रहे हो, क्या फ़ायदा? वो भी आपको दुआएं देगा या बोलेगा अरे भाई साहब ये क्या 10 रुपये के लिए ठेली छोड़ के चला गया, आगे जाओ तुम्हें और अच्छा मिलेगा? वो भी तुम्हें कोई दुआ नहीं देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ जैसे आपने कहीं रैपिडो करी, आप कहीं गए, सपोज करो आप ऑटो में गए, आपका आया 590, 10 रुपये नहीं है। ठीक है, ऑटो वाले को उसने कहा भाई साहब नहीं, कह दो कोई बात नहीं, इट्स ओके, रख ले भगवान की, क्या मेरी तरफ से 10 रुपये रख ले। या आप उससे 10 रुपये के लिए बहस करेंगे, अरे भैया 10 रुपये हैं मेरे, कहीं से भी लाओ। नहीं हो बेचारे पे, नहीं हो, नहीं, सुबह से शाम तक वो नहीं हो रखी उसकी, नहीं हो। आपसे उसे पहली कमाई मिल रही है और आप उससे 10 रुपये मांग रहे हैं और बोल रहे कहीं से भी ला के दो, बहस किए जा रहे हैं, सड़क पे तमाशा हो गया, तो वो सही है? क्या इज्जत रही आपकी? या उसे बोल दो चलो भाई तुम 600 ही रख लो पूरे, 590, 10 रुपये का कोई इतना बड़ी बात नहीं है, आप रख लो। या कहीं 5 रुपये होता है, मैं तो कई लेडीज़ देखी दोस्तों 5-5 रुपये के लिए लड़ाई करती हैं। अरे आपने मेरे 5 रुपये देना, अरे मेरे। आप क्या करोगे उतना बचा के? आप ईश्वर के नाम पे किसी के लिए भी कुछ करते हो ना, देना सीखो आप। गिवर बनो, टेकर नहीं बनो, देना सीखो। किसी को अगर आप 100 रुपये भी दोगे ना, या 500 भी दोगे, आप पे 1000 कहीं और से आएंगे। आप सोचोगे ये मिरेकल कैसा हुआ, कैसे हुआ आपके पास ये मिरेकल? सोच सकते हो आप ये मिरेकल आपके साथ कैसे हो रहा है? बट आप पता है, कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता रहता है कि अरे इसने हमारे साथ बुरा किया, मैंने वहाँ 500 दे दिया। आप 10 बार सोचते रहोगे यार मैंने 500 दिया, उसने तो 400 का नोटा ले आया, लिखाया था, और मैं 500 दे के आ गया। बार बार आपके दिमाग में 500 वही घुसा रहेगा। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे, कोई बंदा आपको 1000 का गिफ्ट घर पे दे के जा रहा है, आप उस पर नहीं सोचोगे, क्योंकि आप वो आपको वो चीज़ पकड़े बैठी है कि मैंने 500 का क्यों दिया। वो नहीं दिखेगा, वो 1000 आप पे वापस भी तो आ गए, भले ही वो पर्सन ने दिए। ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से आपका पैसा आपको लौटाता है। आप एक कदम पड़ते हैं किसी के आगे तो आपके पास अवसर लाइन लग जाती है। ब्रह्मांड एक ऐसी संरचना है कि वहाँ से आपको, आप कभी किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए वहाँ से आपको, आप खाली नहीं रहोगे, हमेशा अच्छा ही पाओगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि कर्म एक ऐसी चीज़ है, आप कर्म से इंसान कभी बच नहीं सका। आप 10 रुपये बचाओगे, कहीं ना कहीं आपका निकलेगा। आप समझ रहे होंगे मेरे बात कहने का तात्पर्य मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, कि मोस्टली आम जीवन में ये देखने को मिलता है जो मैं आपको उदाहरण दे के समझा रही हूँ। ठीक है, और कई लोग, और एक ऐसा भी मैं बता सकती हूँ, जैसे कि आप गए, आप भिखारी के पास गए, ठीक है, आप पे खुला नहीं है और उस बेचारे को खाना खाना है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ठीक है। अब सपोज़ करो 100 रुपये का नोट है आपके पास, 10 रुपये देने हैं आपको, नहीं है तो कहाँ से लाओगे? खुले मांगोगे कि भाई भिखारी तो मुझे 90 वापस दे? नहीं, दे दो ना, बेचारा दुआई तो देगा तुम्हें, ठीक है, सामने। ये कोई कहता है कि चलो, कई लोगों का मैंने ये भी सुना है, ये आप नहीं सोचोगे मैंने 100 रुपये दे दिए तो भाई यही मुझे वापस करेगा 100 रुपये, अगली बार जाऊँगा भैया आपको 100 रुपये दिए थे, 90 मतलब 10 रुपये का खाना था तो मैंने आपको ज़्यादा दे दिए थे, तो नहीं मांगोगे ना। आपको कहीं ना कहीं वो भिखारी सही नहीं, कहीं और से मिल जाएगा वो पैसा। भाई चिंता मत करो, रो मत, जितना रोओगे आपको हमेशा भगवान तरसाता ही रहेगा पैसों के लिए। रोना नहीं चाहिए, हमेशा खुशी दिल से करना चाहिए। जो काम करो खुश होके करो, हमेशा खुश होके करो। किसी के लिए कर रहे हो तो अच्छा करो, अच्छा सोचो। नेगेटिव चीज़ें, पैसा बचाना, कंजूसी, ये गरीबीपन आप खुद अपने जीवन में पैदा करते हो। फिर कहते हो अरे यार मैं तो कमाता भी हूँ फिर भी मेरे पास पैसा नहीं, क्यों नहीं बच रहा आपके पास पैसा? कभी आपने सोचा है? आप अपनी दिनचर्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें करते हो, आप ये सोचो, गौर करो आपने क्या क्या किया, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप सोचने बैठ जाओगे ना तो बहुत ऐसी 10 बातें निकल के आ जाएंगी, जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दे के बताया। ठीक है, बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये भी कहने में आता है कि कभी किसी को, जैसे कोई जा रहा है भिखारी वगैरह, कई मांग लेते पैसे दे दो पैसे दो, पैसे हर किसी को मत दो। मैं आपको ये सलाह दूंगी, कर्म अच्छे करना है तो देखो, आपका तो कर्म है, आपने दिया, पैसा दे दिया, वो वहाँ जाके नशे में सट्टे में कहीं उड़ा के आ गया, वो आपको नहीं दिख रहा है ना। आपको तो बस अपना पैसा दिख रहा है। मैंने आज किसी गरीब का भला किया, घर आके 10 बार बताओगे,
बट आपको पता है, आप अगर वो उसने गलत काम किया तो वो आपके कर्मा को इफेक्ट डालेगा, आपके में डालेगा, उसके नहीं डालेगा। उसने तो गलती से बेसहारा कितनी सड़क में ऐसे ऐसे उल्लू बना के आपसे 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये लेके चले जाता है चंदा के नाम पे कि हमें फलाड़े अनाथ आश्रम में जमा करना है, ये नाम बताइए, साइन वाइन लेके चल जाता है। ऐसे कितने ही आते हैं गेट पे, मैं तो जाती भी नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं होता, ये लोग ऐसे ही झूठ बोल बोल के पैसा कमाते हैं। और शाम को एक कोई अड्डा सा होता है इनका, ये लोग दारू दूरू पीते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर आप इनका पता करोगे तो आपको ऐसे ही इनकी हिस्ट्री निकलेगी, देख लीजिए आप जाके, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई मांगता है पैसा, अगर जहाँ तक आप देखो कोई लंगड़ा ना हो, बिल्कुल जैसे बेचारा रगड़ के चल रहा हो या कोई अपाहिज है, उनको आप पैसे दे दीजिए, वो हकदार है पैसे के। बट ऐसे लोग नहीं दोस्तों जो आपको बेवकूफ़ बना के पैसे लेके जाते हैं। तो मेरा आपसे लोगों से यही कहना है, कोई खाने के लिए पैसे मांगता है, कोई घट्टा कुट्टा पुष्ट हट्टा पुष्ट, मतलब बॉडी से सब कुछ सही भाई, पैसे मांगता तो आप उसे क्या कीजिए, पैसे नहीं दीजिए, आप उसे कहिए चलिए, आप अगर सड़क में खड़े हैं, मैं आपको खाना खिलाता हूँ, कहीं अगल बगल में कोई रेस्टोरेंट हो कुछ हो, तो हम बोल दीजिए, पे कर दीजिए उसका, उसको खाना खिला दीजिए, बट डायरेक्टली उसे मनी पे मत कीजिए। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक चीज़ और भी कर्मा के मैं बताना चाहती हूँ, ये कि आपने देखा होगा कि भंडारे वंडारे होते हैं, लोग कराते हैं किसी के कुछ, जैसे कि कुछ भी समस्या फाइनेंशियली कुछ भी होती है, जो कुछ लोग भंडारा कराते हैं, धार्मिक होता है, कोई आस्था के नाम पे, किसी का कोई संकट काटने के लिए, जैसे कोई काम, बच्चा अच्छा हो गया, कुछ हो गया, बीमारी से ग्रस्त था, तो आप उस लंगर को, कई लोग बड़े खुशी खुशी से खाते हैं, भाई लंगर लगाओ फलानी जगह, चलो खा के आते हैं। अरे भाई क्यों खा के आओगे आप उसका लंगर? आपको पता है लंगर खाना कितना बेकार होता है, नहीं खाना चाहिए लंगर आपको। जब तक आपने वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या तो आप वहाँ पे कीजिए किसी न किसी को, तब खाइए। पता नहीं क्या कर्म आपका लेके आता है, आप उस लंगर को ऐसे नहीं खाना चाहिए, कोई भी लंगर, ठीक है दोस्तों। पर्ची कटाइए अपने नाम की, पैसा दीजिए और खाइए। क्या पता उनका क्या नेगेटिव चीज़ आप पे हो जाए इम्पैक्ट, वो तो मतलब वो तो लंगर तो वैसे कहते हैं खाना ही नहीं चाहिए, उसका भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आपको क्या रीज़न है, बट नहीं, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती थी कि इन सब चीज़ों में न पड़िए, ठीक है। और आप कैसे अपने आप को खुद को गरीब बनाते हैं, गरीब मानसिकता की वजह से। कर्मा जो आपके होते हैं, आप जिसको कुछ दोगे आपको 1000 गुना आपको वापस मिलेगा। आप किसी से छीनोगे तो कर्मा भी आपसे छीनेगा। आप किसी से नेगेटिव, जैसे मैंने आपको उदाहरण पिता बेटे का बताया, वाइफ हस्बैंड का बताया, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं उल्टा होगा। आप किसी को गालियाँ दोगे, कहीं और से आपको गालियाँ मिल रही होगी आपकी बीवी से, आप पापा को दोगे, आपको बीवी आपको गाली देगी, तो ये रिटर्न बैक मिलता ज़रूर है दोस्तों। ये तो मैंने आजमाई हुई बात है अपनी लाइफ में खुद। आप किसी को कुछ दोगे, आपको भी वही सेम चीज़ मिलेगी, भले ही सेम पर्सन से ना मिले, कहीं और से मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यही था मेरे कर्मों का सिद्धांत, ये बताना चाहती थी, इसलिए आपको एंड में यही कहना चाहती हूँ, अच्छे कर्म करें, प्यार से रहें अपने। कहते हैं किस्मत इंसान खुद बनाता है, तो अपने कर्मों पे ध्यान दें, काम कीजिए, अपने फोकस कीजिए अपने कैरियर पे, अच्छे काम कीजिए, सेवा करिए, सेवा का भाव जागृत कीजिए, कहीं जाएं तो सबके लिए अच्छा अच्छा सोचें, तो ईश्वर भी खुश होता है उसके साथ। तो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं यहीं पे आपसे इजाज़त लेती हूँ। तब तक के लिए आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, चाहे कुछ गलत सलत भी बोल रही हूँ, तो मैं फिर भी लाइक कर दीजिए, और क्या बोलते हैं, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।